फ़िलॉसफ़ी का डेफिनेशन अगर हम गूगल से देखेंगे तो गूगल कहता है द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। या आप ये भी देखेंगे वो ये भी कहता है अ सेट ऑफ बिलीफ दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव। अर्थात जीवन जीने की कला, जीते कैसे हैं। फ़िलॉसफी सबसे एंशिएंट साइंस माना जाता है। सब कुछ स्टार्ट फिलॉसफी से होता है और अंत फिलॉसफी पे ही होता है। ये वीडियो इस चैनल का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होने वाला है। मैंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है इंडियन फिलॉसफी के बारे में। इंडियन फिलॉसफी एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाल चुकी है। अगर आपने कभी सोचा हो कि आखिर हमारे पूर्वजों ने जीवन के मूल सवालों का जवाब कैसे दिया, तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की छोटी छोटी दार्शनिक शैलियों ने कैसे दुनिया को अपना ज्ञान दिया। जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति काफ़ी पुरानी है और सबसे पुराने रिटन टेक्स्ट इंडिया में ही वेदों के माध्यम से पाए जाते हैं। तो आप ये भी पाएंगे कि दुनिया की हर फिलॉसफी का बेस कहीं ना कहीं इंडियन फिलॉसफी है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कुछ प्रमुख फिलॉसफी जैसे वेदांत फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, योग के दर्शन और इसके 8 अंग, चाहे न्याय और अन्य। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। वेदांत एक प्रमुख स्कूल फिलॉसफी है जो इंडियन फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेद का अंत या वेद का अंतिम ज्ञान। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वेदांत वैदिक ज्ञान का अंतिम सार है जो वेदों में दिए गए ज्ञान और उपनिषदों के अंतर्गत आता है। वेदांत की जड़ें उपनिषदों पर हैं, जहां पर व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया गया है। वेदांत को 4 मुख्य स्कूल्स में बांटा जाता है: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और शुद्ध अद्वैत वेदांत। हर स्कूल का अपना एक विशेष दृष्टिकोण है जिसमें आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध को समझाया जाता है। अद्वैत वेदांत का प्रमुख सिद्धांत है नॉन डुअलिटी, यानी कि अद्वितीयता। इसका अर्थ है कि सब कुछ एक ही वस्तु है और कोई भी दूसरी वस्तु अलग नहीं है। इसके अनुसार आत्मा इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मांड यूनिवर्सल सोल एक ही है। ये विचार शिल्प महर्षि आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रसिद्ध किया गया। उन्होंने ये विचार दिया कि हमारे जीवन की असली सच्चाई ये है कि आत्मा और ब्रह्मांड में कोई भी भेद नहीं है। अद्वैत वेदांत के अनुसार दुनिया जो हम देखते हैं वो एक माया है, यानी इल्यूजन, जैसे कि आप मैट्रिक्स मूवी में देखे थे। जब हम अपने आप को असली रूप में समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। आइए अब जानते हैं विशिष्ट अद्वैत वेदांत के बारे में। विशिष्ट अद्वैत वेदांत को ऋषि रामानुजन ने विकसित किया था। इस स्कूल के अनुसार आत्मा और ब्रह्मांड अलग हैं, लेकिन दोनों का एक गहरा संबंध है। विशिष्ट अद्वैत का अर्थ है क्वालिफाइड नॉन डुअलिटी, जिसमें ब्रह्मांड को एक विशेष रूप में देखा जाता है, उसमें एक प्राकृतिक विशेषता है। रामानुज के अनुसार ब्रह्मांड एक सच्चिदानंद रूप है जो सत्य, चित और आनंद से संपन्न है। चित अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात सुख। विशिष्ट अद्वैत का ये भी कहना है कि भक्ति से आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन हो सकता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मांड को अलग अलग माना जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। द्वैत वेदांत का सिद्धांत डुअलिटी पर आधारित है, जो कि महर्षि माधवाचार्य द्वारा विकसित किया गया था। इसमें आत्मा और ब्रह्मांड को पूरी तरह से अलग माना जाता है। द्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मांड, परमात्मा एक ही रूप में सच्चा और अनंत है, जबकि आत्मा इंडिविजुअल सोल अलग और मुख्य रूप से अनित्य है। ये सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। इसमें भक्ति और उपासना के माध्यम से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। द्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा की मुक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसने भक्ति और धर्म के मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत किया हो। शुद्ध अद्वैत वेदांत
शुद्ध अद्वैत वेदांत, जो कि आचार्य निम्बर्क के द्वारा विकसित किया गया, अद्वैत और द्वैत के बीच का एक माध्यमिक सिद्धांत है। इसमें आत्मा और ब्रह्मांड को एक ही रूप में माना जाता है, लेकिन आत्मा को ब्रह्मांड का एक अंग समझा जाता है। ये स्कूल इस बात पर विश्वास करता है कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग हैं, लेकिन उनका संबंध एक ऐसा है जिसमें दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुद्ध अद्वैत वेदांत में भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा को अपने असली रूप को समझाने का मार्ग दिया जाता है। निम्बर्ग के अनुसार भक्ति के माध्यम से इंसान को ब्रह्मांड का ज्ञान और अनुभूति होती है। आइए अब दूसरे और बड़े इंपॉर्टेंट फिलॉसफी को समझते हैं, जिसको हम लोग सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। सांख्य का अर्थ है संख्या या ज्ञान की गणना, और ये स्कूल प्रकृति और पुरुष अर्थात कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच के संबंध को समझाने पर आधारित है। सांख्य का सिद्धांत व्यावहारिक और मेटाफिजिकल दोनों तरीकों से जीवन और यूनिवर्स को समझाने की कोशिश करता है। इसका मूल उद्देश्य है प्रकृति और पुरुष के संबंध को समझना और उन्हें अलग करना, ताकि मनुष्य अपने जीवन का असली उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सके। सांख्य के अनुसार दुनिया की हर घटना और वस्तु दो प्रमुख तत्वों पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध का परिणाम है। पुरुष आत्मा या चैतन्य का प्रतिनिधित्व करता है और प्रकृति मैटर या प्राकृतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। सांख्य का कहना है कि पुरुष और प्रकृति अलग हैं, लेकिन दोनों का संबंध ही दुनिया के हर इवेंट और अनुभव का मूल कारण है। प्रकृति को संख्या में त्रिगुणा यानी सत्व, राजस और तमस के रूप में बताया गया है। सत्व ज्ञान और शांति का प्रतिनिधित्व करता है, राजस कर्म और इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और तमस अंधकार और लेजीनेस का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों गुणों का एक साथ मेल जोल ही प्रकृति की सभी घटनाओं और वास्तविकताओं पर का जन्म देता है। आइए अब तीसरे दर्शन के बारे में जानते हैं, जिसको योग कहते हैं। योग मतलब एडिशन होता है। आप अपने जीवन में क्या ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग योग कहते हैं या योगा। योग दर्शन एक ऐसी दार्शनिक सोच है जो मन, शरीर और आत्मा के संबंध को समझाने के लिए योग को एक मौलिक प्रक्रिया के रूप में देखती है। योग दर्शन का मूल उद्देश्य है मनुष्य को अपने असली स्वरूप को समझना और अपने अंतर ज्ञान को जागृत करना। ये फिलॉसफी योग को एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसमें उसका मन और शरीर दोनों संतुलित रहें। योग फिलॉसफी में सबसे प्रमुख सिद्धांत है चित्तवृत्ति निरोध, जो पतंजलि के योग सूत्र में दिया गया है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने चित्त के विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। जब मन अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, तब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझने और अपने आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सफल होता है। योग दर्शन के 8 अंग हैं। उनके नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। यम का अर्थ है ये मानव व्यवहार के लिए एक मॉरल कोड है। यम में 5 प्रमुख नियम होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। अपारिग्रह अर्थात ग्रीड ना रखना। ये सभी नियम व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने में मदद करते हैं। फिर आते हैं नियम की तरफ। ये पर्सनल डिसिप्लिन के रूप में समझा जाता है। इसमें 5 प्रमुख नियम होते हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात भगवान को सरेंडर करना। नियम व्यक्ति को अपने आंतरिक मन को पवित्र और सुखद बनाने में मदद करता है। तीसरे में हम लोग आसन को, जो कि सबसे पॉपुलर है। योग को हम लोग आसन के रूप में ही ज़्यादातर जानते हैं। आसन व्यक्ति को शारीरिक स्थिति को सही करने की प्रक्रिया है, ताकि वो अपने शरीर को नियंत्रित कर सके और ध्यान की अवस्था में जाकर अपने मन को शांत कर सके। आसन का मूल उद्देश्य शरीर को मजबूत और सुखी बनाना है, ताकि मन को एकाग्रता मिल सके। अब आते हैं आसन की तरह ही भारत में बाबा रामदेव द्वारा पॉपुलराइज किए प्राणायाम के बारे में जानना। प्राणायाम को लाइफ फोर्स कहते हैं। व्यक्ति को अपने सांस को नियंत्रित करके अपने शरीर और मन के बीच
संतुलन बनाने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति अपने सांस को एक ढंग से लेकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। फिफ्थ पार्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषय वस्तुओं से दूर करके अपने मन को अंदर की ओर केंद्रित करता है। यह एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे मन को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सिक्स्थ पार्ट है धरना। धरना का अर्थ है कंसंट्रेशन। इसमें व्यक्ति अपने मन को एक विशेष वस्तु पर केंद्रित करता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन को एकाग्रता मिलती है और व्यक्ति अपने विचारों को एक पॉइंट पर फोकस करने में सफल होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन एक गहरे ध्यान की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरीके से छोड़ देता है और अपने मन को पूरी तरीके से एकाग्रता की स्थिति में डाल लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मन को एक विचार या प्रश्न पर स्थिर कर लेता है जिससे उसका मन और शरीर पूरी तरीके से एकाग्र हो जाते हैं। और सबसे आखिरी होती है समाधि। समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक और आत्मिक अवस्था को समझकर अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आत्मा को पूरी तरीके से जागृत करता है और अपने असली रूप को समझ पाता है। अब हम आते हैं चौथे स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में जानने के लिए, जिसको हम लोग न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन का मूल विचार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सच्चाई को समझने और उसके अनुसार जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण का अत्यंत महत्व है। न्याय दर्शन के अनुसार कोई भी ज्ञान तभी सही माना जाता है जब उसकी सच्चाई को तर्क और प्रमाण से स्थापित किया जा सके। इसमें प्रमाण को मीन्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो किसी भी वस्तु के बारे में सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। न्याय दर्शन के बारे में अगर बोला जाए तो लॉजिकल एंड साइंटिफिक बिलीव करने वाले इसमें आते हैं। न्याय दर्शन में भी 4 प्रमुख प्रमाण हैं जिनके माध्यम से हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष अर्थात परसेप्शन। ये प्रमाण हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है, जैसे हम अपने अनुभवों को देखा, सुना या महसूस किया हो। कोई चीज़ जब हम सामने देखते हैं या छू कर देखते हैं उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। अनुमान अर्थात इन्फेरेंस, जब हम किसी वस्तु के बारे में कुछ नहीं देखते लेकिन कुछ दूसरे संबंधित तत्वों के आधार पर उस वस्तु का पता लगाते हैं। तीसरा है उपमान अर्थात कंपैरिजन। इस प्रमाण में हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलाते हैं और उनके बीच के समता को समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा है शब्द अर्थात टेस्टिमोनी। ये प्रमाण दूसरों के ज्ञान पर आधारित होता है, जहां हम पुराने ग्रंथों, शास्त्रों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के विचारों को अपनाते हैं। न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को समझकर अपने विचार और कर्मों में न्याय को स्थापित कर सकें। न्याय दर्शन के अनुसार हमें हमारे विचार, कर्म और सोच को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जहां सब कुछ सही, सच्चा और न्यायिक हो। अब आते हैं 5वें इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसको हम लोग वैशेषिका कहते हैं। वैशेषिका दर्शन को महर्षि कानड़ा ने प्रचलित किया और ये दर्शन अनेक तात्विक और वास्तविक विचारों को समझने में मदद करता है। वैशेषिका को अक्सर न्याय दर्शन के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों दर्शनों में तर्क और वास्तविकता को समझने की कोशिश की जाती है। वैशेषिका दर्शन के मूल विचार यह हैं कि संसार में जब कुछ अनेक तत्वों से बना हुआ है और इन तत्वों की विशेषताओं को समझना जरूरी है, ये दर्शन वस्तुओं को छोटे छोटे तत्वों में बांट कर समझने की कोशिश करता है। वैशेषिका दर्शन के अनुसार संसार में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं को कुछ मूल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। इसको हम लोग 5 मूल सिद्धांतों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है अणु, दूसरा द्रव्य, तीसरा गुण, चौथा कर्म और 5वां सामान्य। आइए इनके बारे में एक एक करके थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अणु अर्थात एटम। वैशेषिका दर्शन के अनुसार सभी वस्तुओं के मूल रूप में छोटे छोटे अणुओं अर्थात एटम्स का गठन होता है। इन अणुओं को अपना एक स्वभाव होता है
एक गति होती है और ये सभी वस्तुओं को बनाते हैं। वैशेषिका दर्शन का कहना है कि सब कुछ, चाहे वो जीव हो या अजीव, इन अणुओं से मिलके बनते हैं। द्रव्य अर्थात सब्सटेंस। वैशेषिका दर्शन में द्रव्य को एक प्रमुख तत्व माना गया है। द्रव्य का अर्थ है सब्सटेंस या मैटर, और ये तत्व संसार में हर वस्तु के मूल रूप में होता है। वैशेषिका दर्शन में द्रव्य को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पृथ्वी अर्थात अर्थ, अप अर्थात वाटर, तेजस अर्थात फायर, वायु अर्थात एयर, और आकाश अर्थात ईथर। गुना, गुना को हम लोग क्वालिटीज भी कहते हैं। वैशेषिका दर्शन में हर वस्तु के कुछ गुण होते हैं जो उसके स्वभाव को दर्शाते हैं। इन गुणों को वैशेषिका दर्शन में छोटी छोटी विशेषताओं में बांटा जाता है, जैसे रंग, घनत्व, तापमान, और भी कई गुण जो किसी वस्तु की पहचान बनाते हैं। कर्म अर्थात एक्शन। वैशेषिका दर्शन में कर्म का भी महत्व है। ये दर्शन कहता है कि हर वस्तु की गति या उसके एक्शन का कुछ कारण होता है। इस दर्शन का यह भी कहना है जो कुछ भी हो रहा है वो किसी कारण या गति के अनुसार हो रहा है। सामान्य अर्थात जनरल। सामान्य या जनरल प्रिंसिपल भी वैशेषिका दर्शन में महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत कहता है कि सभी वस्तुओं में कुछ सामान्य गुण होते हैं जो उन्हें एक समान प्रकृति के रूप में स्थापित करते हैं। आइए अब छठे स्कूल ऑफ फिलॉसफी यानी मीमांसा को जानते हैं। मीमांसा दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि इस दर्शन की विशेषताओं को दर्शाते हैं। वैदिक कर्मों का महत्व, रिचुअलिज्म, निष्काम कर्म, प्रमाण और तर्क, और अपुरुषेय। मीमांसा दर्शन का एक प्रमुख उद्देश्य ये है व्यक्ति को सीधा मोक्ष या मुक्ति मिल सके, बल्कि ये दर्शन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति को अपने धार्मिक सफलता और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसके अनुसार मोक्ष तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ करता है। मीमांस कहता है कि अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे तो हम अपने जीवन में धार्मिक प्रगति को देख सकते हैं जो अंततः मोक्ष को प्राप्त कराता है। अब 7वां और आखिरी है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, जो लोकयात या मटेरियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, काफी प्रगतिशील भी माना जाता है। ये हिंदू दर्शनों के बीच में अपने प्रैग्मेटिक और रैशनल अप्रोच के लिए पहचाना जाता है। चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत यह है कि सिर्फ उन्हीं चीजों को सच्चा माना जाए जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की जा सकती है। इस दर्शन का विचार है कि दुनिया और इसके सारे ज्ञान को समझने का एकमात्र तरीका है वो है इंद्रियों का अनुभव। चार्वाक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत था कि सच्चाई को सिर्फ प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है। चार्वाक दर्शन पूरी तरीके से मटेरियलिज्म पर आधारित है। इसके अनुसार सब कुछ जो इस दुनिया में होता है वही सच्चा है। चार्वाक कहता है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका शारीरिक अनुभव और सुख है। चार्वाक दर्शन में धर्म और मोक्ष के विचारों का विरोध किया गया है। चार्वाक के अनुसार मोक्ष या आत्मा की मुक्ति एक कल्पना थी जो लोगों को धार्मिक विधियों और तपस्याओं में उलझकर अपने जीवन को सफल होने का भ्रम देने वाली थी। चार्वाक फिलॉसफी एक नास्तिक फिलॉसफी है। बता दें कि यह नास्तिकता का मतलब एथिज्म नहीं है। नास्तिक का अर्थ यहाँ पे है कि चार्वाक फिलॉसफी वेदों की अथॉरिटी को नकारती है और वैदिक रिचुअल को नहीं मानती। ये भारत के प्रमुख दार्शनिक स्कूल न सिर्फ भारत की अनेक चिंतन धाराओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि इन्होंने दुनिया को अपना ज्ञान दिया है। हर एक दर्शन अपने आप में अलग है और सबका लक्ष्य एक ही है, जीवन की सच्चाई को समझना और अपने दुखों से मुक्त होना। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।